हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया एक नई वीडियो जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो हाल ही में एक नई वैकेंसी जारी की गई है आरओ की, जिसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएगा, कितनी वैकेंसी हैं, सबके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलो आज बात करते हैं यूकेपीएससी आरओ की वैकेंसी के बारे में। तो इसे ध्यान से देखना, बस इसमें बहुत सारी आज ऐसी सी जानकारी बताऊंगा, कहीं आप लोग कुछ गलती ना कर दें फॉर्म भरते वक्त, तो इसे पूरा ही देखें। तो देख लीजिएगा, अभी 8 सितंबर 2023 को लोक सेवा आयोग द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, जिसमें टोटल पोस्ट 137 है और इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बताई गई है और साथ ही साथ हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना अनिवार्य है। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, ये जो नोटिफिकेशन आया है सबसे पहले इसे पूरा पढ़ें, क्योंकि इसे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो आप लोग फार्म भरते वक्त गलती कर दो। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिएगा, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 8 सितंबर 2023 दी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि दी गई है वो 29 सितंबर 2023 दी गई है। और परीक्षा शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इन सब से जमा कर सकते हो। इसके बाद कुछ समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन जो आप लोगों ने किया इसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन करने की, यदि गलती की गई हो तो थोड़ा उसे सुधारने के लिए 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा, याद रखना। इसमें आगे हम देखते हैं जो ज़रूरी है आप लोग के लिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इसमें वो ध्यान से देखना, रिक्तियों का विवरण। सबसे पहले फार्म को अगर ढंग से पढ़ेंगे तभी आप इसे भर पाएंगे अच्छी तरीके से। रिक्तियों के विवरण की अगर मैं बात करूँ तो 137 पोस्ट इसमें दिखाई गई, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हाईलाइट किया गया है। और ये पदों का कुछ विवरण इस प्रकार है। समीक्षा अधिकारी की हम बात करें तो उत्तराखंड सचिवालय जो देहरादून में है, यहाँ पर जो वैकेंसियाँ टोटल ये दिखाई गई 53 वैकेंसियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें महिलाओं की वैकेंसी 16 है। प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ भर्तियाँ दिखाई गई हैं, आप लोग इन्हें ध्यान से देख कर ही भरना। इसके बाद समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग में जो टोटल वैकेंसी इसमें से 8 वैकेंसी जो वहाँ पर होंगी। समीक्षा अधिकारी राजस्व पद को लेकर, राजस्व परिषद कार्यालय को लेकर 8 वैकेंसियाँ हैं। तो ये कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं 69 वैकेंसियों के लगभग बैठ जाती हैं। आगे मैं इसमें फिर से बात करूँ तो यहाँ देख लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विवरण भी दिया गया है, जिसमें टोटल जो पोस्ट दिखाई गई है उत्तराखंड सचिवालय में 60 हैं और जिसमें महिलाओं की वैकेंसी 18 है। आप लोग इसे देखते हुए चले, ज़्यादा अच्छा होगा। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 2 वैकेंसियाँ हैं और राजस्व परिषद कार्यालय में 6 वैकेंसियाँ हैं। तो ये विवरण है पदों का। इसके बाद आज मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या इसमें होने वाला है, कैसे कैसे होगा। बस वीडियो को पूरा देखें। पदनाम समीक्षा अधिकारी विभाग आप लोगों ने देख ही लिया, उत्तराखंड सचिवालय है। प्रशासन विभाग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय यहीं पर है ना, देहरादून। तो ये जो पदों की संख्या है, इनमें समीक्षा अधिकारी की पदों की संख्या 69 बताई गई, जिसका वेतनमान आप लोग देख सकते हैं, पे ग्रेड 4800 पे ग्रेड है। और ये पद देख सकते हैं, इसका स्वरूप क्या है, अराजपत्रित अंशदायी पेंशन योजना, ये सब इसमें आप लोग देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, ये से आराम से देखें। इसमें यहाँ बताया गया कि आप भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समक्ष कोई अर्हता आप लोग रखते हो। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है, कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से सीख सकते हो, इसे 15-20 दिन में आप लोग की हो जाता है। तीसरा दिया गया इसमें, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को, यानी जिनके पास हिंदी की आप लोग टाइपिंग तो करते हो, अगर आप लोग को अंग्रेजी की भी टाइपिंग आती है तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें ये बताया गया कि 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना अनिवार्य है। इसके साथ ही यहाँ ये बताया गया, देखो ये ज़रूरी नहीं है आपको आती है नहीं आती है, इंपॉर्टेंट ये है कि 4000 की डिप्रेशन आपको आनी चाहिए, बस प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके पास ये होगी 8000 की डिप्रेशन अंग्रेजी की भी, उसको अधिमानी दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में दिया गया कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, भले इसके नंबर ना जुड़े लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है ये पेपर, जिसमें 5 टॉपिक दिखाए गए हैं, विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल और ये देख लीजिएगा MS पावर पॉइंट।
इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इसके बाद मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए, फॉर्म भरते वक्त आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा, अंग्रेजी का, हिंदी का तो आपको भरना ही भरना है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन तो यस करना ही करना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा कि क्या आप 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की स्पीड से अंग्रेजी में भी टाइपिंग करना जानते हैं। तो आप लोग को अगर आती है तो यस कर देना, नहीं आती तो नो कर देना, यहाँ कोई समस्या है नहीं, है ना। यहाँ कुछ अधिमान्य अर्हता दी गई है, जिनके पास 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का सेवा की हो और साथ ही साथ NCC का B प्रमाण पत्र हो, ये आप लोग देख सकते हो। BSc प्रमाण पत्र यहाँ दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, यहाँ पदनाम समीक्षा अधिकारी में ही विभाग आप लोगों ने देख लिया, 69 वैकेंसी, ये सारी चीज़ें आप लोग, मैं भी बता चुका आप लोगों को। अब बात करेंगे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, इसमें है ना। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर जो पोस्ट टोटल दी गई है वो 68 पोस्ट दिखाई गई है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। बहुत बढ़िया फॉर्म है ये, आप लोग इसे पढ़ लेना जरूर। और इसका पे ग्रेड है 4600 पे ग्रेड। सेम अहर्ता वही है जो आप लोग पीछे देख कर आए हैं, किसकी, समीक्षा अधिकारी की, इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। एज भी अगर देखें, आयु सीमा आप लोग देख लीजिएगा, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक के व्यक्ति इसको एलिजिबल है यहाँ। इसके अलावा आप लोग फार्म भरते वक्त भी कोई सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अधिमान्य अर्हता सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, तभी आप फार्म भरें। कहीं ऐसा ना हो गलती कर दे और सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। यहीं पर आज बात करूँगा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं तो क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता, लोक सेवा आयोग की अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप लोग जाकर यहाँ इसे लॉगिन कर सकते हैं। psc.uk.gov.in पर जाकर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं और फार्म आप लोग के लिए खुल जाएगा। फिर आप लोग उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और आराम से भरते चलें, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना। अच्छा खासा टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने का, तो आप लोग इसे भरते चलें। इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर ये कैसे अपलोड करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो याद रखना। यहाँ इसमें पूरा साइज़ दिया होगा, आप लोग देख लेना, शायद 100 इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई चौड़ाई ऐसे करके इनके पिक्सल में आप लोग देख सकते हैं। इसे आप लोग को ठीक करने का तरीका आप लोग को बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। तो इसमें आप लोग जब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इससे पहले उनके साइज़ को ठीक कर लें। तो आप लोगों ने जैसे सुना होगा पावर, इसमें MS पेंट, तो पेंट में जाकर आप लोग इसको कर सकते हैं, कंप्यूटर में आराम से हो जाएगा, वहाँ से साइज़ को भर सकते हो। इसके बाद आप लोग इसमें जो फीस शुल्क जमा करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद ही आप लोग का फार्म एक्सेप्ट होगा, जब आप लोग इसकी फ़ीस जमा कर देंगे। तो फीस जमा करने के लिए आप कोई भी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आप लोग को, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, या आप लोग UPI से भी फीस जमा कर सकते हो। अब देखो, यहाँ कुछ फ़ीस जमा के लिए भी आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं, और इसके अलावा फ़ीस कितना है आप लोग देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए ये 222 रुपये 30 पैसे इसकी फ़ीस जमा होगी, 22 रुपये 30 पैसे ये प्रोसेसिंग चार्जेस है, बाकी 200 रुपये फीस है। पिछड़ा वर्गों के लिए भी सेम वही फीस है। वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए फ़ीस 102 रुपये और 30 पैसे हैं, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए भी 222 रुपये है, विकलांगों के लिए 22 रुपये 30 पैसे, यानी कोई शुल्क नहीं है, बस प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आराम से। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना सेंटर देखकर भरना। जिस सेंटर पर आप लोग को सुविधा हो जाने की, एग्ज़ाम देने की, तो आप वही सेंटर भरें, पहली प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। चाहे आप लोग अल्मोड़ा से हो, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, चाहे कहीं से भी हो, रुड़की, खटीमा, श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी, ये बहुत सारे 16 सेंटर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ भर सकते हो। तो 2 आप लोग को चॉइस दी जाएगी, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है। लेकिन मुख्य परीक्षा का आयोजन ध्यान रखना, ये ध्यान से देखने वाली बात है। मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर और हल्द्वानी के परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ अगर देखें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो देख लीजिएगा आप लोग, इसका फॉर्मेट, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम कैसे होगा क्या नहीं होगा इसमें। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें एक पेपर होगा, और ये जो एक पेपर होगा इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, 150 नंबर का ये पेपर होगा, और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण की परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे का इसमें समय दिया गया है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के और 50 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। तो इसे आप लोग देखते हुए चले। मुख्य परीक्षा में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है, सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ये, परंतु यहाँ प्रश्नों की संख्या
ये 200 कर दी गई, पिछली बार 100 थी। अधिकतम इसका जो समावधि वो 3 घंटे कर दी गई है और अधिकतम अंक भी 200 है। बाकी हिंदी संरचना की बात करें तो लिखित प्रकृति का ये 5 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा 3 घंटे के लिए। वहीं निबंध भी सेम वही है, इसमें कुछ अलग से परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें 3 निबंध लिखने हैं, जिनमें से दो निबंध होंगे 35-35 अंकों के और एक होगा 30 अंक का। तो इसमें देखते चलें कि 600 शब्दों में आप लोगों को प्रत्येक निबंध को लिखना है। समय अवधि 3 घंटे, काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी आराम से लिख सकते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान दिया गया है, जो अहर्यकारी यानी क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 अंक का ये पेपर होगा अधिकतम, और इसमें 1 घंटे की अवधि के लिए होगा। 40 अंक इसमें चाहिए क्वालिफाइंग नेचर के लिए। टंकन परीक्षा यानी टाइपिंग भी यहाँ अहर्यकारी है, इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये 10 मिनट के लिए दी जाएगी। इस क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होंगे। ये आप लोग को पता है कि परीक्षा ऋणात्मक मूल्यांकन की होगी, जिसमें 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ इसमें जो इनकी प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें विषय क्या क्या इसमें ज़्यादातर पूछा जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, 2 घंटे के लिए अधिकतम 150 अंक, जिसका खंड फर्स्ट सामान्य अध्ययन, इसमें अधिकतम अंकों की संख्या 100 होगी, कुल प्रश्न भी इसमें 100 होंगे। तो पहले पॉइंट पर देख लीजिएगा, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित आधारभूत जानकारी। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस जो पहला पॉइंट है इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि इसमें आप लोगों ने देख भी लिया होगा, कंप्यूटर पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया गया है, तो आप लोग कंप्यूटर के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो पहले से ऐसे ही पूछे जाते रहे, आप लोग इनकी भी तैयारी करते चले, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो। यहाँ थोड़ी सी और प्रायोरिटी जो दी जाती है वो दी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित प्रश्न होंगे। इनकी अच्छे से तैयारी करते चले। इतना ध्यान रखना, 1857 से लेकर 1947 वाला पोर्शन पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। देखो, इसे जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, इसे सेम उसी प्रकार से पढ़ते चलें। इसमें भी आप लोग को अच्छे खासे अंक मिलने वाले हैं और राज्य व्यवस्था के प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। वहीं अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न ठीक ठाक रहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में आप लोग संविधान को अच्छे से पढ़ लेना, अनुच्छेद काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। और वहीं आप लोग देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का भी काफ़ी इसमें प्रभाव देखा गया है। और यहीं आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पंचवर्षीय योजना है, इन्हें भी अच्छे से तैयार करते चले। यहाँ एक और छोटा सा बदलाव देखने को मिला है, चौथे पोर्शन पर देख लीजिएगा, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। पहले विश्व का भूगोल भी प्रश्न पत्र में पूछा जाता था, परंतु यहाँ आप लोग को इस बार विश्व के भूगोल को इसमें नहीं दिखाया गया। तो यहाँ देखना, इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, यानी आप लोग देख लीजिएगा, भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी अच्छा खासा है भारत का भूगोल, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। यही सामाजिक, आर्थिक, जननांकिक पक्ष की आप लोग को व्यापक समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। सामाजिक आर्थिक से तात्पर्य आप लोग समझ लीजिए, यानी ये जो जितने भी आप लोग भारत के भूगोल से संबंधित, चाहे नदी जल तंत्र जो भी है, खनिज हो या उद्योग हो, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। जनांकिक के आंकड़े पूछे जाएंगे, जनसंख्या से रिलेटेड रहेंगे, मृत्यु दर, जन्म दर, जो भी कुछ है। समसामयिक घटना, ये तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में रहती हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी आप लोग हल्के में ना लें, इसे अच्छे से तैयार करना। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की, तो डरने वाली कोई बात नहीं। जितने भी आप लोग उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न देते आए हैं, प्रश्न पत्र या प्रतियोगिता में जो भी आप लोग बैठे हों, यहाँ से ऐसा कोई पेपर नहीं रहेगा जहाँ से उत्तराखंड से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये तो आप लोग लगभग सभी पढ़ते हैं, देख लेना। भारत में चाहे उत्तराखंड का इतिहास में आप लोग क्या पढ़ते हैं, चंद, पंवार, गोरखे, ये सब आप लोग पढ़ते ही हैं। इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। इसके यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या 20 से 25 तक हो सकती है। चाहे उसमें उत्तराखंड की संस्कृति हो, जैसे यहाँ की वेशभूषा, आभूषण, मेले, खान, कला, नृत्य, जो भी यहाँ का अभ्यर्थी उसे ये तो पढ़ता ही पढ़ता है, बाकी आप लोग देखते चले। उत्तराखंड के भूगोल में भी कोई अलग से ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखा है जो आप लोग ना पढ़े हों। चाहे यहाँ के पर्वत हो, नदी हो, दर्रे हो, सिंचाई के साधन हो, कृषि जो तो ये आप लोग लगातार पढ़ते आए, तो इनसे कोई डरने वाली बात नहीं। उत्तराखंड का आप लोग आराम से अध्ययन कर लेना। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण, 50 नंबर। ये आप लोग का प्रीलिम्स के लिए डिसाइडेबल हो सकता है।
सामान्य बुद्धि में आप लोग को रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें कुछ पॉइंट दिखाए गए, ज़्यादा भारी है नहीं। आप लोग इनकी अगर रोज़ रोज़ भी प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने में आराम से हो जाएगा। कुल प्रश्न संख्या 50 है और आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। और बस धैर्य बनाए रखें, परीक्षा में एक बार पास हो जाना, फिर मुख्य परीक्षा में देखेंगे क्या कर पाओगे। मुख्य परीक्षा में कुछ ज़्यादा वो नहीं दिया गया आप लोग को, वही सेम सिलेबस से पिछले आई, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया प्रश्नों की संख्या को लेकर। देख लीजिएगा जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा 200 नंबर का है ये। सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी, यहाँ भी ज़्यादातर फोकस किया गया कि नए नए इनोवेशन क्या क्या हो रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, बढ़िया पेपर होगा, इसे थोड़ा सा अच्छे से देखना। इसमें विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान और उसके अनुप्रयोग, मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर को बहुत फोकस किया गया है, तो अच्छा सा पढ़ लीजिएगा। काफ़ी किताबें मार्केट में अवेलेबल है कंप्यूटर को लेकर, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास, वही जो का, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आपदा प्रबंधन, न्यूनीकरण, भारत उत्तराखंड का भूगोल, ये सब आप लोग देखते आ ही रहे हैं उसमें। और ये आप लोग बस इतना याद रखना, जो आप लोग प्रीलिम्स के नोट्स बनाओगे वो आप लोगों को काम देगा मुख्य परीक्षा के जीएस में भी, चाहे वो उत्तराखंड का हो या जीएस का हो। बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेना। अब मैं बात करूँगा मुख्य परीक्षा में जो ये पेपर होता है दूसरा, हिंदी संरचना। अधिकतम 3 घंटे की अवधि है, 100 अंक इसमें मिलेंगे। और यहाँ कुल 5 प्रश्न आप लोग को करने होंगे, इसमें दिखाए गए हैं। देखो ये पाँचों के पाँचों दिए गए। पहले में दिया गया है कि किसी दिए गए गद्यांश का शीर्षक लिखना है, सारांश लिखना है और उसका रेखांकित अंश, यानी एक पूरा पैराग्राफ आएगा, उसका शीर्षक लिखने के लिए आएगा, उसमें से गद्यांश का सारांश आएगा और कोई रेखा उसमें अंडरलाइन की गई कोई लाइन, तो आप लोग उसका व्याख्या करेंगे। यहाँ से आप लोग को देख लीजिएगा, शीर्षक के लिए 4 अंक दिखाए गए हैं और सारांश के लिए 10 अंक और रेखांकित जो अंश होगा उसकी व्याख्या के लिए 6 अंक दिखाए गए। दूसरा पोर्शन होगा दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप, बहुत आसान है, फॉर्मेट बनाना है, कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे आप लोग को। पत्र 4 15 अंक के हैं जो आप लोग आराम से ले सकते हैं, बिल्कुल फिक्स इनका फॉर्मेट होता है, पढ़ लेना आराम से हो जाएगा। इसमें डरने वाली बात नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत आप लोग को प्रीलिम्स पर करनी होगी। पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण 12 शब्द दिए गए, जिनमें से कोई भी 10 प्रश्न करने हैं, 10 अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी के, ये सब आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। कुछ किताबें बताऊंगा आप लोग को, जैसे जैसे नई वीडियो लेकर आऊँगा उसमें और बताऊंगा आप लोग को कि कहाँ से क्या पढ़ना है, आप लोग का पेपर तैयार हो जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ जिसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसका नाम है तीसरा प्रश्न पत्र, निबंध। ये 100 अंकों का होगा, इसकी समावधि 3 घंटे होगी। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 खंड दिए होंगे क ख ग, जिनमें से एक एक आप लोगों को निबंध लिखना अनिवार्य है। अब आप लोग देख लीजिएगा, अंडरलाइन किए हुए हैं, ये राउंड किए हुए हैं। शब्द सीमा 600 अंक और ये 35 शब्द सीमा 600 शब्द है इसमें और अंक 35 है। दूसरे में भी यहाँ आप लोग देख सकते हैं 35 अंक का है और तीसरे में 30 अंक का है। तीनों में शब्द सीमा सेम है, याद रखना। टॉपिक आप लोग अपने हिसाब से चॉइस कर लेना, जैसे साहित्य और संस्कृति दिया है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक। पहले पार्ट में यहाँ से कोई एक ऐसे तैयार कर लेना अच्छा सा। दूसरा दिया गया इसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आजकल तो ये चर्चाओं में भी रहते हैं, इन्हें आराम से आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी कुछ क्लास लेकर आऊँगा इसमें, जिसमें आप लोगों को इनकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, निबंध कैसे लिखा जाता है और ये आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन और घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास योजना, इनके ऊपर अच्छा सा ऐसे लिखा जा सकता है और मुझे लगता है कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को बस बनाए रखें, धैर्य के साथ पढ़ाई करें। इसके बाद आप लोग का कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वाला पेपर होगा, प्रैक्टिकल होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आराम से कर सकते हो। 40 अंक लाना इसमें अनिवार्य है, 100 में से आराम से ले आते हैं। देखो पॉइंट दिए हैं कि इनके ऊपर वो काम कराएंगे, ये तो बेसिक होता है, आराम से कर लेते हैं। टंकन भी मैंने आप लोग को बता दिया क्या कुछ होगा इसमें। 4000 की डिप्रेशन है, अगर आप लोग को हिंदी के साथ अंग्रेजी भी करनी तो वैकल्पिक। आप देख लीजिएगा इसमें यहाँ पर कुछ प्रारंभिक परीक्षा हेतु न्यूनतम अहरअंक, यानी कौन कौन कितने अहर्तांक कितने से संबंधित है आप लोग देख लीजिएगा। अनारक्षित संबंधित 35 अंक अनिवार्य है प्रारंभिक परीक्षा में लाना, 35% और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 30%, अनुसूचित जाति के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं मुख्य परीक्षा का भी पैटर्न दिया गया है, 45% जनरल के लिए है, पिछड़ा वर्गों के लिए 40 है और EWS वालों के लिए 40 और SC/ST के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है मुख्य परीक्षा में।
तो मैं आप लोगों को ऐसे ही इसके बारे में आगे नई वीडियो लाऊंगा और इसमें के बारे में आप लोगों को आंसर राइटिंग सिखाऊंगा। और ये जितने भी इसके ग्रुप सी के इसके जो RO का पेपर होंगे इनके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और सभी सब्जेक्टों के ऊपर धीरे धीरे से आप लोग को पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। एक इनकी बुक सीरीज और कहाँ से क्या पढ़ना, उसके लिए जल्दी मैं एक नई वीडियो को लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।